जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी प्रोग्राम तहकीक के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। जैसा कि हम लम्हा ब लम्हा अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं सैलाब के हवाले से। कल जैसा कि हमने आपको हेड मोहम्मद वाला पे बताया कि वहाँ पर जो बताया जा रहा था 4,17,000 क्यूसिक तक, लेकिन जिस वक्त हम वहाँ पर मौजूद थे तो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम और DC मुल्तान वसीम सिंधु साहब का कहना यह था कि हमने और रेस्क्यू 1122 ने जो इंतज़ाम कर रखे हैं और जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं, हम चाह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे हम उनको रेस्क्यू करके एक महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। ना सिर्फ बल्कि सैलाब के हवाले से जो हमने इंतज़ामात किए हैं उसमें भी हम कोई कमी नहीं आने दे रहे। और ये चीज़ उस वक्त देखने में आई कि जब कल रात सैलाब का पानी जो है रंगपुर क्रॉस करता हुआ हेड मोहम्मद वाला से क्रॉस किया, तो ये वाकई ही ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 की जो बेहतर हिकमत अमली थी, जिससे ना तो बंद तोड़ना पड़ा और ना ही ज़्यादा कोई नुकसान देखने में आया। इस वक्त अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं चनाब पुल पर मौजूद हूँ, चनाब में, और ये आप मेरे इतराफ़ में देख सकते हैं कि पानी किस कदर ज़्यादा है। तकरीबन 6 से 8 फुट के दरमियान इस वक्त पानी यहाँ पर मौजूद है जिस बस्ती में हम मौजूद हैं। मेरे साथ रेस्क्यू 11 की टीम भी मौजूद है, वो हमें इस पूरे इलाके का जो है वो सर्वे करवा रही हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे जिनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर ना सिर्फ मुंतकिल किया गया है, बल्कि अभी भी लम्हा ब लम्हा वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कहीं पर कोई भी ऐसी चीज़ देखने में आए तो वो फ़ौरी तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको महफूज, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या किसी का कोई साजो सामान हो, उसको सेफली मुंतकिल किया जा सके। यहाँ पर हमने ये चीज़ अपने जहनों में रखनी है कि ये जो ज़िले इंतज़ामिया है, रेस्क्यू 1122 है, पंजाब पुलिस है, दीगर हमारे इदारे हैं, पाक फ़ौज है, वो जब हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आएँ तो हम उनके साथ कोऑपरेट करें और उनकी बातों को मानें। इस वक्त मेरे साथ हमारे सीनियर तज़कियाकार अवैस शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल भी आपने देखा जैसा भी हम वहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हम जानेंगे कि इस हवाले से उनकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे। अवैस साहब क्या कहेंगे ये सारी सूरत हाल देखने के बाद आप? जी गिलानी साहब, जो पेचीदा हालात का तस्करा इंतजाम कर रहे थे कई दिनों से, जब हम आज फील्ड में आए हैं रेस्क्यू की टीम के साथ, जब हमने जायज़ा लिया तो बिल्कुल वही हालात बल्कि उससे ज़्यादा जो पेचीदा हालात है वो देखने में आए। चनाब किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं, खेमा बस्तियां जो है हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि नज़र आ रही हैं, और रेस्क्यू की जो टीम हमारे साथ है उन्होंने जब हमसे जिक्र किया पिछले जो 3-4 दिन की प्रोग्रेस का, और आज भी जब ये हमारे साथ हैं मैदान में, तो मैंने देखा कि लोगों के जो तसरात हैं इनको लेकर बड़े अच्छे हैं कि इन्होंने जब भी कोई मुश्किल लम्हा आया, जब भी हमने इनको कॉल की तो इन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और हमें वहाँ से जो यानी कि पानी के घेराव में जब हम थे तो इन्होंने हमें फ़ौरन वहाँ से निकाला। बिल्कुल, और जो क्योंकि आपको पता है सर गिलानी साहब के जो ये जो देहाती इलाके के रहने वाले लोग हैं, इनका जो मालूम होता है वो ज़्यादातर मवेशियों की शक्ल में होता है। हम शहरी लोग तो जेवर की बात करते हैं या और दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, इनके लिए सबसे जो अहम चीज़ है ज़िंदगी गुजारने के लिए वो मवेशियों का किरदार बड़ा अहम है। जो यहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हुई वो इस चीज़ को लेकर बड़े मुतमईन थे कि जो मवेशियों को निकालने के लिए भी रेस्क्यू वालों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन एक चीज़ जो आज हमें देखने में आई कि लोग जो यहाँ हैं वो खाने पीने की चीज़ों के लिए शिकायत का इजहार कर रहे हैं कि वो हमें वक्त पर मुयसर नहीं की जा रही। लेकिन ओवरऑल जो यानी कि जो सैलाबी इलाके हैं जहाँ पानी ने हिट किया है, वहाँ से लोगों को निकालने में रेस्क्यू को जो किरदार है, रेस्क्यू के जो साथी हमारे साथ हैं, इनके चेहरों से जो इनके थकावट के जो मेहनत के साथ है वो आपको बखूबी देखने में नज़र आ रहे हैं। इनका जो किरदार है वो लोगों ने बड़ा सराहा है। जी बिल्कुल, वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहाँ तक आपने खाने के हवाले से बात की तो हम अपने नाजरीन को भी ये बताते चलें, और जो इस सैलाब से मुतासरा लोग हैं वो हमारे ही अपने लोग हैं और प्यारे हैं। देखें, हुकूमत की ही सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं होती इन तमाम तर चीज़ों को पूरा करना, या हुकूमती नुमाइंदगान की, या हुकूमत जो हमारी इंतज़ामिया है, इसमें जो मुखैर हजरात होते हैं उनकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आएँ और आकर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनको खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, जैसे कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बताया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो वहाँ पर मौजूद हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ, क्योंकि उनकी ज़रूरियात हमसे निस्बत थोड़ी सी चेंज होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों को फ्रंट पे रखें, ना सिर्फ बल्कि वहाँ पर जाके जिस हद तक हो सकता है हम उनकी इन तमाम तर ज़रूरियात को जितना हो सकता है पूरा करें। अभी चलेंगे आगे और वहाँ जाके जो रेस्क्यू 1122 के जो हमारे साथी हैं उनसे भी बात करेंगे, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमारी पाक फ़ौज कैसे शाना बशाना यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी मौजूद है। आगे चलते हैं और उनसे चल के बात करते हैं। हमने ये पूरा इलाका जहाँ मौजूद है ये सुनक्की है, सुनक्की बंद है। कल से पानी यहाँ डबल है, कल कम था पानी। कल हम इसी जगह पे आए थे,
हमने यहाँ पर इन्हें खाना भी दे रहे हैं, इन्हें राशन भी दे रहे हैं और इन्हें बच्चों को दूध का जब टाइम होता है शाम का, इन्हें दूध के पैकेट देते हैं। ये खातून सामने बैठी है, देखें बच्चियाँ इस वक्त मौजूद हैं आपके सामने, और ये इस वक्त कल भी हमने इन्हें कहा कि आप आएँ, तो ये किसी तौर पर जो है ये यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। जी नाजरीन, जैसा कि अभी कुछ देर पहले रेस्क्यू 122 की जो टीम है वो हमें विज़िट करवा रही थी और हमने बताया कि इस वक्त पानी की क्या पोजीशन है, और हमने ये भी बताया कि जो मुखैर हजरात हैं वो भी अपने तौर पे कैंप लगा रहे हैं। उसमें अगर हम बात करें तो अल खिदमत फाउंडेशन जो है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है, ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से ही, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर वो क्या कहेंगे, और मज़ीद जो पीछे से पानी आ रहा है उस हवाले से, और यहाँ के जो लोग हैं उन तक मेडिसन खाने के हवाले से क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, ये जो सैलाब के हवाले से सिस्टम सूरत हाल चल रही है इस पर क्या कहेंगे? सर, ये अल खिदमत फाउंडेशन ने जो है कैंप, जिस दिन गवर्नमेंट ने वार्निंग अलर्ट जारी किया था आज से कुछ 6 रोज़ कबल, अल खिदमत फाउंडेशन मुजफ्फरगढ़ ने अपना ये रिलीफ कैंप यहाँ पर कायम कर दिया था। ज़िला मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हमने 2 रिलीफ कैंप कायम किए हैं। एक सुनक्की बंद पर मौजूद है और एक इसके साथ मुल्हिका इलाका है, दुआबा बंद, आशिक चौक, वहाँ पर हमने लगाया हुआ है। रिलीफ के हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन की कश्तियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया है, उनके जानवरों को रेस्क्यू किया है। हम यहाँ पर खाने का जो सामान है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह दुआबा चौक पर भी हमने खाने का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने इनको शीट्स और टेंट्स दिए हैं कुछ लोगों को। मेडिकल कैंप्स हमारे यहाँ 24 घंटे अवेलेबल है, जिसपे डॉक्टर्स हमारे यहाँ दस्तयाब है। कल भी हमें जो निस्टर के सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने विज़िट किया है और यहाँ पर हमारा मेडिसिन हम उनको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है अल खिदमत फाउंडेशन किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए उसके वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद है, ताकि अगर अल्लाह ना करे ये पानी की सूरत हाल जो आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कल की निस्बत, और ये मज़ीद बढ़ी है क्योंकि पीछे से सुनने में नशीद यही आ रही है कि आगे और मज़ीद पानी आ रहा है, तो अगर कोई भी नागहानी सूरत हमें मज़ीद पेश आती है तो हम हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इंशाल्लाह। यानी कि आपकी तैयारी मुकम्मल है कि खुदा ना खास्ता जो ये जो कुदरती आफात हमारी तरफ आई है सैलाब की सूरत में, उससे निमटने के लिए वॉलंटियर और आप लोग प्रॉपर तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल ऐसा है। हमारी बोट्स अवेलेबल हैं, अभी आप देख सकते हैं पीछे हमारी बोट्स खड़ी हैं। इसके अलावा हमारे पास लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ गार्ड है, लाइफ बॉयज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास यहाँ तैराक लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जो भी अगर किसी को रेस्क्यू करना पड़ जाता है तो प्रॉपर जो हमारे ट्रेनिंग याफ्ता अफराद हैं हम उनको ही रेस्क्यू के लिए भेजते हैं कश्ती में। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, उनका कहना यह था कि अल खिदमत फाउंडेशन को वैसे भी पूरा पाकिस्तान बाखूबी जानता है कि अल खिदमत कहीं भी इस तरह की कोई नागहानी आफत आए और इस तरह की चीज़ें हों तो अल खिदमत का जो नाम है वो सबसे पहले आता है, और जो लोगों का ट्रस्ट है वो ये है कि अल खिदमत को जो भी हम डोनेशन देंगे वो यकीनन उन ज़रूरतमंदगान तक पहुँचेगा जिनके लिए वो दिया जा रहा है। आगे चलेंगे। और जी नाज़रीन, इस वक्त हम जमीयत के कैंप पे भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सैलाब ज़दगान हैं उनके हवाले से जो इस वक्त तक काम हो रहा है उस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा मोहम्मद शाहिद सिद्दीक। ये सैलाब के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर क्या कहेंगे? सैलाब के हालात बड़े कशीद हैं, पानी का बहाव चढ़ रहा है। अभी हम विज़िट करके हैं आगे तक मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन की तरफ से, तो उधर बड़े हालात बुरे हैं। लोगों को कैंप वगैरह दस्तियाब नहीं है, लोग बेचारे रोडों के ऊपर बैठ रहे हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है उनके पास, और छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम। अभी मुझे 2 बच्चे मिले, उन्होंने कहा जी पानी के अंदर सांप वगैरह आए हुए हैं, तो हमने अपनी आंखों से देखा एक बहुत बड़ा सांप। तो परेशानी लाहिक है लोगों को। साफ ज़रा जब खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा, रहने के लिए भी कैंप वगैरह नहीं है, बेचारे रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए, दुआ गोई हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि ये साथी हमारे साथ मौजूद थे, उनको बताया कि आगे ये विज़िट कर आए हैं और वहाँ पर जो लोग हैं वो बेयारो मददगार बैठे हैं। हुकूमती जो अरकान हैं, जो हमारी इंतज़ामिया है, उनको चाहिए कि वो वहाँ पर जाएं और जाकर देखें, और जो सैलाब ज़दगान वहाँ ज़रूरतमंद मौजूद हैं ना सिर्फ उनको रेस्क्यू करें बल्कि अगर उनको कैंपिंग की ज़रूरत है, खैमों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है या कोई मेडिसिन की ज़रूरत है वो उनको भी देखा जाए। मज़ीद आगे चलेंगे और कुछ और लोगों से बात करें। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि हम यहाँ पर मौजूद थे और लोगों से बात कर रहे थे, हमने अल खिदमत से पहले भी बात की, तो इस वक्त अल खिदमत के जो यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ के जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं प्रोफेसर साहब से कि वो इस हवाले से सैलाब के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन की टीम आपके सामने है। राना दराज फारूकी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, उनके साथ ज़फ़रुल्लाह मडल साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर हाफिज़ बशीर साहब हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं। यहाँ हमने जो है कैंप भी लगाया हुआ है और लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। बहुत सारी आबादी जो है, कल जब हम अंदर गए तकरीबन जो है 40 से 50 घर हैं जो इस वक्त भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं मौजूद हैं। अगर आप जाना चाहते हैं हम आपको कश्ती प्रोवाइड करते हैं, आप जाके देख सकते हैं। उनको भी हमने खाना दिया है, उनके बच्चों के लिए शाम को दूध भी दिया है। इस तरह दुआबे में हम गए हैं, आशिक वाला चौक, वहाँ से जब हम अंदर गए हैं तो हमने वहाँ भी फैमिलीज़ को रेस्क्यू आज किया है। जो अंदर 40 से 50 लोग आप बता रहे हैं अंदर घर हैं, वो फैमिलीज़ हैं, वो क्या वजह क्यों नहीं आ रही? हमने उन्हें अपील की आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाते हैं। हमने कहा बाहर आएँ,
वो नहीं आए, जब उन्होंने ज़िद की है तो फिर हमारा अलखिदमत का ये है, जो हमारे SOPs होते हैं कि उनको वहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करें और उनको खुराक दें। ये काम अब उनको रेस्क्यू करना बाई फोर्स, दिस इज़ अप टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट उन्हें वहाँ से कर सकती है। हाँ, जो हमारे पास फ़ोन आता है कि आप आएँ, जैसे अभी वहाँ दुआबे से फ़ोन आया तो रानो मुदराज साहब गए वहाँ पर, ठीक है, और वाटर प्रूफ जैकेट जो है पहनकर, और वहाँ से हमने रेस्क्यू किया। इधर से भी हम ऑन कॉल हैं, हमारे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे हमें कॉल आती है हम कश्ती लेकर पहुंच जाते हैं। वहाँ भी कश्तियाँ मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद है। बाकी इन्हें दोपहर का खाना भी मिलेगा, शाम का भी। हम मुकम्मल तौर पर अलखिदमत जो है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो चेयरमैन हैं अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के, उनका ये हुक्म था कि आपने जो है अनअटेंडेड किसी शख्स को नहीं छोड़ना। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर शेरशाह बंद पे जो सैलाब ज़दगा इलाका है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं, ज़िला इंतज़ामिया की टीमें काम कर रही हैं, उस हवाले से हमने आपको आगाह किया। हमने आपको पानी के हवाले से भी अपडेट दी। इसी हवाले से हमारे जो साथी एंकर हैं शराज अवैसी, वो भी मौजूद हैं। शराज भाई, अभी जो सारी सूरत हाल आपने देखी है और इस वक्त आपने रेस्क्यू का भी रद्दमल देखा, आपने दीगर जो कैंप लगे हैं उनके बारे में भी देखा और लोगों के भी तासुरात जाने, क्या कहेंगे इस पर आप? जी जनाब गिलानी साहब, हम आज आए हुए हैं एन न्यूज़ की टीम के साथ जो शेरशाह बंद है चनाब किनारे मुजफ्फरगढ़ रोड पे, वहाँ पे तो यहाँ पे आके हमने देखा खीमा बस्ते लगे हुए मुख्तलिफ़ फ़लाही इमदादी इदारों की तरफ से, जिनमें अलखिदमत काबिल ज़िक्र है, जमीयत उलमा इस्लाम काबिल ज़िक्र है, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट समेत गवर्नमेंट के और इदारे भी जो हैं वो यहाँ पे यानी खिदमत के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे आके जब हमने लोगों के तासुरात जाने, जो यहाँ पे और सरकारी महकमे हैं इमदाद के लिए, हमने रेस्क्यू 1122 की टीम के साथ बोट में जो दरियाई इलाका है, सैलाबी इलाका है, उसका सफ़र भी किया। तो हमने वहाँ जो लोगों के तासुरात जिन्हें रेस्क्यू के बारे में, वो बड़े हौसला अफजात है कि जब भी हमने इनको कॉल की मुसीबत के वक्त, तो इन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और हमें जो आफतज़दा इलाका है वहाँ से निकालने में हमारी मदद की। जबकि जो दूसरे इदारे हैं सोशल, ख़ासकर जो सोशल सिक्योरिटी है हुकूमत पंजाब का इदारा, उसकी टीम मुकम्मल एक्टिव है और हमने यहाँ लोगों को रश देखा उस कैंप पे। क्योंकि यहाँ पे अमूमन एक और शिकायत देखने में आती है कि जब लोग अचानक अपना घर छोड़ते हैं तो बीमारियों के साथ साथ जो कीड़े मकोड़े हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, वो भी उन पर हमला आवर होते हैं। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने में आई कि उनके पास वैक्सीनेशन का मुकम्मल सामान मौजूद है। लेकिन जो सबसे अहम शिकायत यहाँ लोगों ने की, जो पनाह गुज़ीन है, वो ये कि खाने की जो है ना, उन्होंने सहूलत जो है उसकी कमी का जिक्र किया कि जो खाना है, नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, वो हमें देर से पहुँचाया जा रहा है। और जो हम मुल्तान की इंतज़ामिया है उससे अपने चैनल की वसाता से, इस प्रोग्राम की वसाता से हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जो उनकी ये शिकायत है, सेहत के मामले में वो बड़े पुरुमीद हैं, वो बड़े मुतमईन हैं, रिलीफ के मामले मुतमईन हैं, लेकिन जो खाने की शिकायत है, अगर उस पर गौर किया जाए तो ये जो उनकी छोटी मोटी शिकायत है उस पर अगर हल किया जाए तो ये लोग वैसे हमें मुतमईन दिखाई जी जनरल बिल्कुल बेहतर है। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि अवैसा ने बताया कि यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से काम किए गए हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सवाल इन चीज़ों का उठता है कि ये जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, सैलाब ज़दगान हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात हमने मुयस्सर करनी है, रहने के लिए खैमे हों या जो स्कूल्स में जहाँ पे गवर्नमेंट ने इंतज़ामात किए हुए हैं उसके साथ खाने पीने का और बीमारी के हवाले से मेडिसिन की जो है वो अशद ज़रूरत है। हम दुआ गो रहेंगे कि ये जो सैलाब की जो आफत हमारे इधर आई है मुल्क में, ना सिर्फ उससे हम बआसानी लड़ सकें, बल्कि हमें अल्लाह ताला इतनी हिम्मत और इस्तकामत दे कि हम इसके साथ डट के मुकाबला कर सकें और हमारी जो आवाम जो जिन जिन इलाकों में ये सैलाब आया है उनके जो मुतासरीन हैं वो जल्द से जल्द वापस अपने घरों में जा सके। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।